हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने एम एस वर्ड की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। एम एस वर्ड में हमने लास्ट क्लासेस में क्या क्या सीख लिया था, चलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर मैं आपको इंसर्ट टैब के अंदर क्या बता रहा था। इंसर्ट टैब के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है लिंक ऑप्शन। ठीक है, लिंक ऑप्शन के अंदर मैं आप लोगों को बताया था बुकमार्क क्या होता है, ठीक है, और लिंक क्या होता है। लिंक अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज मैं दोबारा से लिंक को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, और उसको आज की क्लास में पूरा एंड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो मैं आपको बता दूं, आपको एक ब्लैंक पेज लेना है, ठीक है। आपको नीचे एक ब्लैंक पेज लेना है। आप देख सकते हो मैं कंट्रोल के साथ स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो मेरे पास एक ही पेज है। तो अगर आपको ब्लैंक पेज लेना है तो आप क्या करोगे, ये ब्लैंक पेज वाला एक ऑप्शन है इंसर्ट टैब के अंदर, ठीक है, इस ब्लैंक पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो आप देखोगे एक और पेज आ गया है, ठीक है। अब आपको सेकंड पेज पे जाना है। जैसे सेकंड पेज अगर आप ऐसे करते हो तो ये सबसे ऊपर वाला फर्स्ट पेज है। सेकंड पेज पे स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ पे आ जाए। आपको सेकंड पेज में ही करना है जो भी करना है, ठीक है। फर्स्ट पेज में हम लोग क्या करेंगे ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, ठीक है। जब हमारा फर्स्ट पेज पे हमारा कुछ भी काम पड़ेगा तब मैं आपको बताऊंगा कि हमने फर्स्ट पेज को क्यों छोड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, मैं यहाँ से बॉक्सेस को हटा देता हूँ, ठीक है, जितने भी ये बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब मैंने सेकंड पेज पे रहते हुए इक्वल टू रैंड यूज़ किया, ठीक है, और ओपन ब्रैकेट और इसमें लिख दिया मैंने 10 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इससे ये हुआ है कि जैसे ही मैंने ये लिखा है ना, तो ये पूरे पेज पे टेक्स्ट आ चुका है, ठीक है। अब मैं कुछ हेडिंग्स बनाना चाहता हूँ। तो हेडिंग कैसे बनाऊंगा, जैसे मान लो कि ये जो पैराग्राफ है इसका मैं कुछ पोर्शन में से बीच में मैंने क्लिक किया, ठीक है, और मैंने एंटर दबा दिया तो ये ऊपर चला गया, बाकी का नीचे आ गया। वैसे यहाँ पे भी मैंने क्लिक करके एंटर कर दिया, यहाँ भी मैंने क्लिक करके एंटर कर दिया, यहाँ भी क्लिक करके एंटर कर दिया, और यहाँ भी क्लिक करके एंटर कर दिया, यहाँ भी क्लिक करके एंटर कर दिया, ठीक है, और यहाँ भी क्लिक करके एंटर कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर करके एंटर कर दिया है और मैंने कई सारे हेडिंग्स बना दिए। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि इस पैराग्राफ का ये हेडिंग है, इस पैराग्राफ का ये हेडिंग है, ठीक है। तो हेडिंग कई सारे मैंने बना दिए। अब इन हेडिंग को थोड़ा सा बोल्ड और थोड़ा सा हेडिंग वाला लुक देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस कहीं पे भी क्लिक कर लेंगे, ठीक है, और हम चले जाएंगे अपने होम टैब में, और ये हेडिंग वन है ना, इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे ये हेडिंग वन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। वैसे ही हम दूसरे वाले पे कहीं पे भी क्लिक कर लेंगे, हेडिंग पे क्लिक करना है, ठीक है, और हेडिंग वन पे क्लिक कर देना है। तो आप देखोगे ये भी हेडिंग बन गया। थर्ड वाले पे ऐसे ही करना है, फोर्थ वाले पे ऐसे ही करना है, फिफ्थ वाले पे भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, और सिक्स पे मैंने लो ऐसे ही कर दिया है, और सेवन्थ पे भी ऐसे ही कर दिया है, ठीक है। तो मैंने 7 हेडिंग्स अलग अलग बना लिए हैं, ठीक है। फर्स्ट आपको ये कंप्लीट करना है। सेकंड, अब हम दोबारा से अपने इंसर्ट टैब में जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बुक मार्क ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, कुछ बुक मार्क बना लेते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट बुक मार्क मैं बनाता हूँ प्रोफेशनली का, ठीक है। तो इस पर मैंने क्लिक किया, बुक मार्क पे गया और यहाँ पे लिख दिया ए, ठीक है। और फर्स्ट को मैं ए बी सी डी इस तरीके से नाम देना चाहता हूँ, ठीक है। अगर चाहो तो आप यही पूरा नाम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। मैं ए बी सी डी के नाम पे देना चाहता हूँ तो मैंने ए लिख के एंटर कर दिया। सेकंड वाले को मैं बनाना चाहता हूँ बुक मार्क चेंज, ठीक है। बुक मार्क पे गया और यहाँ पे लिखा बी और ऐड कर दिया। थर्ड, रीडिंग, बुक मार्क पे गया, ठीक है, और लिखा सी, ठीक है, और कर दिया मैंने ऐड। फोर्थ पे मैं गया एलिमेंट्स, ठीक है, और मैं बुक मार्क पे गया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने डी और कर दिया ऐड। फिफ्थ पे गया मैं थीम पे और बुक मार्क पे यहाँ पे लिखा मैंने ई और कर दिया ऐड, ठीक है। और कॉलम पे गया, ठीक है, कॉलम पे जाने के बाद बुक मार्क पे गया, यहाँ पे लिख दिया एफ और इसको कर दिया ऐड, ठीक है। तो और लास्ट एक और इसमें से भी ले लेते हैं, ये है डिवाइस, ठीक है। तो मैं बुक मार्क पे गया, एफ के बाद आता है जी
और इसको भी मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मैंने कई सारे बुक मार्क ऐड कर दिए हैं, हर एक पैराग्राफ से मैंने बुक मार्क ले लिया है, ठीक है, और हेडिंग भी ले लिया है मैंने, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब करना ये है कि पहले पेज पे आ जाएंगे हम लोग, पहले पेज पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे रहते हुए आपको लिंक ऑप्शन पे जाना है। ये लिंक जो है ये पहले के वर्जन में हाइपरलिंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दोनों ही सेम है। आप लिंक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप लिंक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, ठीक है। आपको जाना है सेकंड वाले ऑप्शन पे, प्लेस इन द डॉक्यूमेंट। इस ऑप्शन पे आपको दिखाई पड़ेगा हेडिंग्स और बुकमार्क, ठीक है। तो जो हेडिंग्स और बुकमार्क दिखाई पड़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, हेडिंग यहाँ से ले सकते हो। जैसे मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग्स, ठीक है, हेडिंग्स। और इसको मैं सेलेक्ट करके इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ और इसका साइज़ भी इन्हेंस कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और इसको सेंटर में ले आता हूँ, ठीक है। और चलो अब यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या क्या करते हैं, लिंक ऑप्शन पे जाते हैं, प्लेस इन द डॉक्यूमेंट में रहते हुए पहले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करना है आपको, ठीक है। तो आप देखोगे पहला लिंक यहाँ पे जनरेट हो गया। अब एंटर करना है, ठीक है, फिर से लिंक ऑप्शन पे जाना है, ठीक है, और सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके, फिर एंटर लिंक, थर्ड वाले ऑप्शन पे ओके, फिर एंटर, फिर लिंक पे जाना है फोर्थ वाले ऑप्शन पे ओके। ऐसे करके आप सभी पे जाएंगे, ठीक है। मैं फटाफट सभी पे चला जाता हूँ, ठीक है। जैसे ही पहला कंप्लीट हुआ तो फिर एंटर दबाना है, ये एंटर दबाना ना भूलें, ठीक है आप। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये सारे, ये मेरा लास्ट है, सॉरी, लिंक के ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। और ये रीडिंग, ये लास्ट हमारा लिंक है, ठीक है। तो इतने सारे हेडिंग का लिंक मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब एंटर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं बुक मार्क, ठीक है। और इसको भी हम थोड़ा साइज इसका इन्हेंस कर देते हैं। इसके लिए मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा और मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और इसको भी सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है। ये सारे की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखी है पहले की वीडियो में। हम इसको सेंटर में, इसका शॉर्टकट कीज़ क्या होता है, कंट्रोल ई से हम सेंटर में लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अगर आपने पहले की वीडियो ना देखी हो तो ज़रूर देखिए, ठीक है। दोबारा से मैं लिंक ऑप्शन पे जाता हूँ। अब इस बार बुक मार्क को, जैसे ए बी सी डी है ना, ए को मैंने ले लिया, फिर एंटर, फिर बुक मार्क पे गया, मैंने बी को ले लिया, ठीक है। बुक मार्क पे नहीं जाना, सॉरी, लिंक ऑप्शन पे गया और मैंने बी को ले लिया, ठीक है। और उसके बाद दोबारा से मैं लिंक ऑप्शन पे गया और सी को भी ले लिया, ठीक है। फिर मैंने लिंक ऑप्शन पे गया, डी को ले लिया। ये जो भी ले रहा हूँ ना, तो मैं एंटर दबा देता हूँ, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद ई को ले लिया मैंने, फिर एंटर दबाया, फिर उसके बाद एफ़ को ले लिया, फिर एंटर दबा दूंगा, ठीक है। एफ़ को लेने के बाद फिर लास्ट में जी है, तो जी को ले लिया, ठीक है। तो ये इतने सारे मैंने बुक मार्क ले लिए हैं, ठीक है। अब वन बाय वन करके इन सभी पे जाते हैं। तो अब देखो, जैसे मुझे हेडिंग्स पे जाना है, ठीक है। हेडिंग्स क्या, मुझे सेकंड वाले हेडिंग पे जाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि अपने कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखूँगा और सेकंड थीम एंड स्टाइल वाले पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं सेकंड पे क्लिक करूँगा तो मेरा कर्सर ऑटोमेटिक सेकंड वाले हेडिंग पे लेके चला जाएगा, ठीक है। तो आप ये हेडिंग पढ़ सकते हो। तो आपको जहाँ भी जाना है, एक तरह से इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स टाइप का बन गया है। वैसे अगर मुझे थीम ये वाले पे जाना है, ठीक है, थीम एंड स्टाइल ऑल्सो हेल्प कीप, ठीक है, इस हेडिंग पे जाना है, तो मैं कंट्रोल दबा के मैं इस पे नॉर्मली क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखो मेरा कर्सर वहीं पे पहुंचा दिया है, थीम एंड स्टाइल ऑल्सो हेल्प कीप, ठीक है। तो होप सो आप लोग को समझ आ रहा होगा। जहाँ भी जाओगे आपको बस कंट्रोल दबा के उस पर क्लिक करना है लिंक पे, ठीक है। देखो वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जैसे ही आप किसी भी लिंक का यूज़ कर लेते हो, ठीक है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है ना, ब्लू से मरून टाइप का बन जाता है। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि सारे के सारे लिंक है, ठीक है, जो कि मैंने हेडिंग का लिंक जनरेट किया हुआ है लिंक ऑप्शन से, ठीक है। तो ये सारे के सारे लिंक है। वैसे अब बात करते हैं बुक मार्क की। बुक मार्क में मुझे मान लो कि डी टाइम पे जो मैंने बुक मार्क सेलेक्ट किया था डी से, उस पे जाना चाहता हूँ, तो कंट्रोल दबा के मैं डी वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो देखो ये मेरा कर्सर पहुँचा देगा वहाँ पे जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है ना, ये एलिमेंट पे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एलिमेंट जो है यही मैंने बुक मार्क लिया था डी ऑप्शन के लिए, ठीक है।
अब मैं जाना चाहता हूँ किस बुक मार्क पे, तो मैं जाना चाहता हूँ F वाले पे, तो कंट्रोल दबा के F पे क्लिक करूँगा। तो मैं देखो उसी बुक मार्क पे पहुँच गया जो F पे हमें दिखाई पड़ रहा है। तो F पे ही कॉलम दिखाई पड़ रहा है, तो हम कॉलम पे पहुँच गए। ठीक है, उसके बाद हम जाना चाहते हैं बी पे, तो बी पे क्लिक करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ बी पे क्लिक करूँगा तो आप देखो चेंज, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा कर्सर पहुँच जाता है। तो नॉर्मली कर्सर पहुँच जाएगा आपका जो भी आपका बुकमार्क सेलेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये था हमारा लिंक ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं उसके अंदर प्लेस इन द डॉक्यूमेंट ऑप्शन का यूज़। ठीक है, तो ऐसे हम हेडिंग के कई सारे लिंक बना सकते हैं या फिर बुकमार्क का भी कई सारे लिंक बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे बस ये होता है कि हम अपने पाथ का नाम दे सकते हैं, जैसे कि फोल्डर का नाम दे सकते हैं। ठीक है, कि सी ड्राइव में है, इसके अंदर इस नाम से फोल्डर है, उस नाम से फोल्डर है, तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम सीधा आ जाते हैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस पे। मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज के अंदर में फ़ोल्डर लेना डायरेक्ट बता दिया था, यहाँ से हम कोई भी फ़ोल्डर ले सकते हैं, तो इसीलिए इसकी उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब बात करते हैं ईमेल एड्रेस की। ये क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ कि किसी भी लाइन को मैं ईमेल आईडी में कन्वर्ट कर दूँ, जैसे उस पर क्लिक करूँ तो डायरेक्ट मेरा ईमेल ओपन हो जाए। ठीक है, तो ईमेल ओपन करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, किसी को भी लिंक बना सकता हूँ। जैसे मान लो कि मैं बना लेता हूँ पहले वाले को, टू हेल्प का जो दिखाई पड़ रहा है, मैं इसको लिंक बनाना चाहता हूँ। इस पे क्लिक किया, ठीक है, मैं लिंक ऑप्शन पे गया और ये ईमेल एड्रेस वाले ऑप्शन पे गया। ठीक है, और यहाँ पे आप किसे ईमेल भेजना चाहते हो, ईमेल एड्रेस क्या, यहाँ पे क्लिक करने से उस ईमेल जिस ईमेल पे भेजना चाहते हो, ठीक है, वो ईमेल डाल दो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि DWCE, ऑलरेडी मैंने DWC के नाम पे आप देखो 3 बना रखा है मैंने। ठीक है, तो अगर एक बार बना लिया तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम अगर आपको कोई भी ईमेल आईडी बनाना हो, ठीक है, कोई फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा DWCE, ठीक है, 2022 ठीक है, gmail.com। आप किसी अपना जीमेल लिख सकते हैं या किसी अदर फ्रेंड का जीमेल यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट जो है वो है कि फॉर लर्निंग। ठीक है, ये मैंने सब्जेक्ट लिखा और मैंने ओके कर दिया। तो अब देखो जो टू हेल्प है ना, ये एक तरह से लिंक बन गया। मैं कंट्रोल के साथ इस पर अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये देखो मेरा सीधा जीमेल ओपन हो गया। ठीक है, अब जीमेल ओपन हो गया। देखो तुम लोगों का जीमेल ओपन नहीं हो सकता है क्योंकि जीमेल ओपन करने से पहले अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में अकाउंट बना होगा तो ये ओपन हो जाएगा, अगर अकाउंट नहीं बना होगा तो ये ओपन नहीं होगा। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना है आप लोगों को। तो मेरे कंप्यूटर में अकाउंट ऑलरेडी बने हुए हैं इसीलिए ये ओपन हो गया है। ठीक है, तो देखो मैंने सब्जेक्ट लिखा था फॉर लर्निंग, वो आ गया। ठीक है, जिसको मुझे भेजना है, ठीक है, उसका ईमेल आईडी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है और जिस ईमेल आईडी से मैं भेज रहा हूँ वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अब मुझे करना क्या है कि यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट को लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मान लो कि मैं टेक्स्ट ही लिखना चाहता हूँ, ठीक है, कि मैं कुछ कोई भी माई नेम इज़ दीपक। ठीक है, ठीक है, आई एम अ कंप्यूटर टीचर। ठीक है, मैंने ये लिख लिया। इतना लिखने के बाद जैसे ही मैं इसको सेंड पे क्लिक करूँगा, ठीक है, मैं चाहूँ तो इस नीचे वाले को डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं जैसे ही सेंड पे क्लिक करूँगा तो ये सेंड हो गया। ठीक है, अब मैं जाके अगर देखना चाहता हूँ तो अपने ईमेल आईडी में जाके देख सकता हूँ, ये मुझे वहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा क्योंकि मैंने ये सेंड कर दिया है। तो चलिए एक बार देख ही लेते हैं ईमेल, अपने ईमेल पे। ठीक है, मैंने क्या किया, अपना ईमेल ओपन किया। ठीक है, ईमेल, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे ऊपर आ चुका है हाई के नाम पे फॉर लर्निंग। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करने पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाई माय नेम इज़ दीपक, आई एम कंप्यूटर टीचर। तो मैं अपने जीमेल पे जो भी भेजना चाहता हूँ, उसका लिंक जनरेट करना चाहता हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो कई बच्चों के ये कंप्यूटर में काम नहीं कर सकता है, तो आप उसको माइंड ना करें, आप आगे बढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हम लिंक का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप देखो जितने भी मैं जीमेल यूज़ करता जाऊँगा वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा, मैं अदर जीमेल यूज़ करूँगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जिस पे क्लिक करूँगा वहाँ पे ये ईमेल एड्रेस आ जाएगा।
ठीक है। और जो भी मैंने सब्जेक्ट लिखा होगा वो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे दिखाई पड़ेगा जिस पे भी मैंने क्लिक किया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक तरह से देखा जाए ईमेल एड्रेस ऑप्शन। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे क्लिक करके हेडिंग के अंदर ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे कोई भी हेडिंग पे जाता हूँ। ठीक है, चलो इसमें वो ऑप्शन है, ये मैं आगे बताऊंगा, ये क्रॉस रेफरेंस में ऑप्शन है जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये इतना ही है। तो होप सो आप लोग को लिंक ऑप्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हमारा यहीं पे लिंक ऑप्शन का दी एंड हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जिसका नाम है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है मैं आप लोग को बता देता हूँ, क्रॉस रेफरेंस होता क्या है। तो देखिए जी, क्रॉस रेफरेंस होता ये है कि आपने जो भी हेडिंग बनाई होगी, जो भी बुकमार्क बनाई होगी, मैं दोबारा से हेडिंग और बुकमार्क लिख लेता हूँ। तो मैंने ये लिखा, कंट्रोल सी से कॉपी किया और मैं दोबारा से यहाँ पे लिखा हेडिंग, मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इस हेडिंग पे रहते हुए मैं क्या करता हूँ, क्रॉस रेफरेंस पे जाता हूँ। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा रेफरेंस टाइप। ठीक है, यहाँ पे बुक मार्क, फुट नोट, एंड नोट, इक्वेशन, फिगर, टेबल। तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ कौन से ऑप्शन पे, बुक मार्क ऑप्शन पे। ठीक है, या फिर आप हेडिंग ऑप्शन पे भी जा सकते हो। अगर आपको हेडिंग ना दिख रहा हो तो यहाँ पे स्क्रॉलर होगा, ठीक है, स्लाइडर होगा, इसे अप डाउन कर ले, आपको हेडिंग जरूर दिख जाएगा। तो मैं हेडिंग वाले पे क्लिक करता हूँ तो कई सारे हेडिंग जो मैंने बनाया था ये सारे के सारे हेडिंग दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं पहले वाले पे क्लिक करके इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके पेज पे क्लिक करके एंटर कर लेता हूँ। फिर दूसरे वाले पे क्लिक करके इंसर्ट, फिर पेज पे क्लिक करके एंटर, थर्ड वाले पे इंसर्ट, ठीक है, एंटर, फोर्थ वाले पे इंसर्ट, एंटर, फिफ्थ वाले पे इंसर्ट, एंटर, सिक्स्थ वाले पे इंसर्ट, एंटर, सेवन्थ वाले पे इंसर्ट, एंटर। ठीक है, ओके। तो ये सारे के सारे मैंने ले लिए हेडिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और मैंने गलती से एक ज़्यादा ही ले लिया था। ठीक है, अब इतने सारे मैंने हेडिंग ले लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देखोगे हेडिंग ले लिए हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखोगे कि ये थोड़ा लिंक जैसा दिखाई पड़ता है ब्लू कलर में, लेकिन ये क्या है कि नॉर्मली दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इसके अंदर ब्लू कलर या अदर अदर कलर हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन सबका काम सेम है। ठीक है, अगर हेडिंग यहाँ पे भी अगर मेरे को हेडिंग पे जाना हो ना, तो मैं कंट्रोल के साथ पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा ना, तो पहले वाले पे मेरा कर्सर चला जाएगा। मतलब कि दोनों का सेम है, काम दोनों का सेम है, लेकिन क्या है कि बस यहाँ पे कलर वाइज हमें दिखाई नहीं पड़ता ये। ठीक है, अगर सेव टाइम इन द वर्ड वाले पे क्लिक करूंगा तो देखो ये वाले ऑप्शन पे हमारा अपने आप ही कर्सर लेके चला जाएगा। ठीक है, तो जिस पे लेके जाना चाहूँ, सेव टाइम इन द वर्ड पे जाना चाहूँ तो इस पे क्लिक कर दिया, सेव टाइम इन द वर्ड विद न्यू बटन्स। ठीक है, तो इस पे लेके चला गया। तो ऐसे कर करके हम लोग जा सकते हैं जहाँ भी हमें जाना हो। तो एक तरह से क्रॉस रेफरेंस से भी हम लोग वही लिंक वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जो कि हमने लिंक में किया था। ठीक है, वो सारे के सारे ऑप्शन हम क्रॉस रेफरेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बस डिफरेंस यही रहेगा कि ये जो हम लिंक के थ्रू लेके आते थे हेडिंग्स को, ठीक है, ये इस कलर में दिखाई पड़ता था, और जो क्रॉस रेफरेंस के थ्रू लेके आ रहे हैं इन सभी हेडिंग को, ये नॉर्मल हमें दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये वहाँ पे हमें ले जाएगा। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, मतलब इसी टॉपिक में नेक्स्ट मैं बताता हूँ। ऐसे ही हमारा बुक मार्क भी है। ठीक है, तो बुक मार्क के लिए मैं क्या करता हूँ, एंटर। ठीक है, तो मैं गया बुक मार्क पे। ठीक है, जो भी बुक मार्क लेना है, जैसे डी लेना है, डी पे लेके मैंने, सॉरी, मैं गया क्रॉस रेफरेंस पे। ठीक है, और यहाँ से देखो जो ये हेडिंग दिखाई पड़ रहा है ना रेफरेंस टाइप, यहाँ से मैं चला जाऊँगा बुक मार्क। आपको बुक मार्क दिखाई पड़ रहा है, मुझे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे है बुक मार्क। इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ से जो भी बुक मार्क यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैं डी करना चाहता हूँ, डी पे क्लिक करके इंसर्ट कर दूंगा। तो देखो डी इंसर्ट हो गया। फिर एंटर करके मैं यहाँ पे क्लिक करके एंटर कर दिया। फिर मैं एफ़ लेना चाहता हूँ, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, फिर अगर मैं जी लेना चाहता हूँ तो जी पे करके इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अगर मैं ए लेना चाहता हूँ तो ए पे करके इंसर्ट कर दिया। आप एक चीज़ ध्यान देंगे, आप क्या ध्यान देंगे कि जब मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है, ये मतलब ये सारे के सारे बुक मार्क है। ठीक है, जब मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ
मैं इसको इसी पेज पे ले लेता हूँ बुक मार्क। तो इससे पहले जो हम बुक मार्क कर रहे थे वहाँ पे देखो ए बी सी डी, जो जिस नाम से मैंने बुक मार्क सेव किया था वही नाम यहाँ पे दिखाई पड़ रहा था, ए बी सी डी। लेकिन अभी जो मैं बुक मार्क कर रहा हूँ क्रॉस रेफरेंस के थ्रू, तो यहाँ पे जो मैंने ए बी सी डी के नाम पे सेव किया था बुक मार्क को, वो नहीं दिखाई पड़ रहा। हमने जो सेलेक्ट किया था, जिसका हमने बुक मार्क के लिए ए बी सी डी लगाया था, जो सिलेक्टेड वर्ड थे वही दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, दोनों का काम सेम होता है। अगर आपको वर्ड देखने हैं, बार बार वर्ड लिखने होते हैं, तो आप एक काम करें कि आप वर्ड सेलेक्ट करके कुछ भी लिख दिया, आप बुक मार्क में ना आप क्रॉस रेफरेंस के थ्रू जाके आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या बुक मार्क बनाया है। तो अगर एलिमेंट पे जाना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एलिमेंट पे ये पहुंचा देगा। ठीक है, हमारा कर्सर आप देख सकते हो कि कहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ये एलिमेंट पे ब्लिंक करेगा। देखो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो ये एलिमेंट में अपने आप ही पहुंचा देगा। ठीक है, आपको जहाँ भी जाना है, प्रोफेशनली पे जाना है, प्रोफेशनली पे क्लिक करें तो आपका कर्सर वहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, देखो बुक मार्क, दोनों ही बुक मार्क में क्या डिफरेंस है, वहाँ पे ए बी सी डी के फॉर्म में दिखाई पड़ रहा था, और यहाँ पे जो हमने सेलेक्ट किया था वर्ड को, जिसका हमने बुक मार्क बनाया था, ये वो वर्ड डायरेक्ट हमें दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ से हम लोग बुक मार्क भी ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा भी हम लोग कई सारी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे फुट नोट, एंड नोट, फिगर, टेबल। लेकिन क्या मैंने आप लोगों को ये बताया है अभी तक फिगर के बारे में? ठीक है, नहीं बताया। फुट नोट, एंड नोट के बारे में भी नहीं बताया। तो ये चीज़ें जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो दोबारा से हम क्रॉस रेफरेंस में ये सारी की सारी चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। जैसे मान लो कि मैं एक चीज़ और आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, कि मैंने इसको कैंसिल कर दिया, मैं ऊपर गया, ठीक है, अपने पेज पे। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं किसी भी बुक मार्क को अभी ऐड करना है, और तो मैं जाऊँगा क्रॉस रेफरेंस पे, बुक मार्क पे, इस पे क्लिक कर दिया, जैसे ई वाले को ऐड करना है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है इंसर्ट एज हाइपरलिंक, इस पे क्लिक करके मैंने हटा दिया। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये थीम तो आ गया, लेकिन अब ये हाइपरलिंक नहीं रहा। मतलब अभी तक मैं किसी पे भी कंट्रोल के साथ मैं दबाता था तो ये वहीं पे पहुंचा देता था, लेकिन अब थीम पे मैं कंट्रोल के साथ भी दबाऊं या ना दबाऊं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये बुक मार्क आ तो चुका है, लेकिन ये ले जाने का काम, ये लिंक नहीं जनरेट किया, लिंक नहीं बनाया है इस वर्ड का। ठीक है, तो इस पर हम मैं कंट्रोल के साथ मैं प्रेस भी करूँ तो कहीं नहीं जाएगा। बाकी जो मैंने बनाया था बुक मार्क के अंदर, ये सारे के सारे हाइपर लिंक अटैच्ड है। तो मतलब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये वहीं पे लेके चले जाएंगे, लेकिन मैं लास्ट वाले पे क्लिक करूँगा तो ये नहीं लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ से मैंने हाइपर लिंक हटा दिया था। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर दोबारा से इंसर्ट करना है हाइपर लिंक को तो इस पर क्लिक कर दें। अब जब भी आप इंसर्ट करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा, हाइपर लिंक उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा लिंक और क्रॉस रेफरेंस का जो ये ऑप्शन है, ये हमारा यहाँ पे दी एंड हो जाता है। ठीक है, आपने समझा अच्छे से लिंक ऑप्शन कैसे यूज़ होता है, बुकमार्क ऑप्शन कैसे यूज़ किया जाता है, और क्रॉस रेफरेंस कैसे यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑनलाइन वीडियोज़ की, मीडिया के अंदर ऑनलाइन वीडियोज़। तो ये जो ऑनलाइन वीडियो है ना, ये पहले के वर्जन में नहीं दिखाई पड़ेगा, कुछ लेटेस्ट वर्जन में ही हमें दिखाई पड़ेगा। अगर हमें यूट्यूब का कोई वीडियो, यहाँ पे कोई भी हम लोग बना रहे हैं, बुक लिख रहे हैं, हम चाहते हैं वहाँ पे कोई यूट्यूब का लिंक या फिर वीडियो ऐड कर दे, ताकि वहीं से लोग प्ले कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक वीडियो में ऐड कर दूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एंटर करके नीचे आया थोड़ा कर्सर को लेके, और ये लिखा हुआ है ऑनलाइन वीडियो, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आप यूआरएल बताओ। ठीक है, ऑनलाइन वीडियो जो भी आपको देखना है तो उसका यूआरएल यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चला जाता हूँ यूआरएल के लिए अपने एज पे। देखो ये मैं यूज़ करता हूँ क्रोम की जगह। ठीक है, क्रोम की जगह एज, ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना ब्राउज़र है। ठीक है, आप क्रोम भी यूज़ करके देख सकते हैं। मैं यहाँ से यूट्यूब ओपन किया, ठीक है, और यूट्यूब पे मैंने सर्च किया लर्निंग लेयर्स। ठीक है, लर्निंग लेयर्स को मैंने जैसे ही सर्च किया, ठीक है, तो मेरी वीडियोस यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, अब ये सारी की सारी मेरी वीडियोस हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कोई भी वीडियो का लिंक वहाँ पे पेस्ट कर दूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से, लास्ट वीडियो हमारी 24 थी। ठीक है, मैं इस पे गया, मैंने अभी पॉज कर रखा है, और इसको मैंने, अच्छा इसको नहीं, इसके ऊपर को, ऊपर वाले के लिंक को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल सी से कॉपी कर दिया। ठीक है, और कॉपी करने के बाद
मैं चला गया यहाँ पे अपने वर्ड की फाइल पे आ चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखा होगा ऑनलाइन वीडियो, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे यूआरएल में पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने पेस्ट किया और इंसर्ट किया तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक वीडियो, एक छोटा सा वीडियो जो थंबनेल के साथ ही वीडियो ऐड हो चुका है। अब जैसे ही ये ऐड हो गया तो अब जब भी किसी को बताना हो, ठीक है, या कुछ देखना हो जो पढ़ रहा है इसके अंदर जो लिखा हुआ है उससे रिलेटेड वीडियो भी देखनी हो तो यहाँ से देख सकता है। अब उसको सीधा प्ले करेगा और ये प्ले हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मेरी वीडियो यहाँ से ऑन हो गई है। ठीक है, तो ये सब मैंने लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना वीडियो को भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इंसर्ट टैब के अंदर मैंने आपको वीडियो वाला बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक है एड इन्स का ऑप्शन, ठीक है। ये एड इन्स का ऑप्शन क्या होता है कि ये अदर फीचर, माइक्रोसॉफ्ट जब वर्ड आप कर रहे हो तो कई सारे फीचर्स आप चाहते हो कि और भी यूज़ करूँ जो माइक्रोसॉफ्ट हमें जनरली नहीं देता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम चले जाएंगे अपने एड इन्स ऑप्शन पे, ठीक है। अब ये एक तरह से स्टोर ओपन हो गया, ठीक है। हम जो भी यहाँ से लेना चाहें जैसे विकीपीडिया हो गया, स्टेट लैब हो गया, कई सारे एप्लीकेशन आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जैसे इमोजी कीबोर्ड हो गया, इसको मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। और वर्ड में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कई सारे एप्लीकेशन होगा उसको हम वर्ड में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ऐड किया और मैंने इसको कंटिन्यू किया, ठीक है। तो ये ऐड हो गया। मुझे कहीं पे भी जैसे इमोजी कीबोर्ड यहाँ पे आ रहा है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब मुझे कहीं पे भी इमोजी लगाना है, ठीक है। जैसे मान लो कि मुझे यहीं पे इमोजी लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लास्ट ऑप्शन हमें दिखाई पड़ेगा इमोजी कीबोर्ड, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इमोजी हमारे पास आ गया है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे कई सारे इमोजी हमें दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी इमोजी चाहिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इमोजी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये होप्स आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। आपको ये इमोजी चाहिए तो ये हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम कई सारे एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं अपने एम एस वर्ड के अंदर। बस यही चीज़ था इसमें। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। अगली क्लास में मैं आप लोगों को लिंक ऑप्शन के बाद जो भी ऑप्शन हमें दिखाई पड़ता है, कमेंट ऑप्शन, हेडर एंड फुटर, ये सारे के सारी चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू।